अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे फार्माकोलॉजी में जो ऑस्पी होती है, हमारी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, उसमें इसका कोई एक स्टेशन आता है जिसके 5 मार्क्स होते हैं। तो इसका जो पैटर्न है वो सही लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज अ डॉक्टर भी और एज अ स्टूडेंट भी। हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये पेज है हमारा पूरा। इसमें जो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पेज के ऊपर से मिड में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले जो होती है, इतने एरिया में जो है वो डॉक्टर अपनी इंफॉर्मेशन लिखता है। जैसे कि हम डॉक्टर है तो हम अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि नाम तो पहली प्रायोरिटी होती है। उसके बाद हम अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम किस हॉस्पिटल में, अपनी लोकेशन लिख दिया, ठीक है। कोई भी हॉस्पिटल का नाम लिख के आगे हमने लिख देना है हॉस्पिटल, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल शिफा या पिम्स या कोई भी, ठीक है, हॉस्पिटल का नाम लिख के। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है। तो पेज के लेफ़्ट साइड पे हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद हम लिखेंगे पेशेंट का नाम, ठीक है। नाम में हम लिखेंगे ABC, रजिस्ट्रेशन नंबर में 1 2 3 लिख लेंगे। उसके बाद हम पेशेंट की एज लिखेंगे। एज हमें वो ख़ुद बताएगा हिस्ट्री से, और एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है जो सिनेरियो में गिवन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एज लिख लो, 30 ईयर्स लिख लो। उसके बाद हम लिखेंगे उसका जेंडर, कि वो मेल है फीमेल है, ठीक है, हमने लिख दिया मेल। देन हमारे पास एट द एंड हम उसका लिखेंगे एड्रेस। अब एक पेशेंट अगर हमारे पास है एज अ डॉक्टर, जब हम हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने जाएंगे तो ज़ाहिर है हम उससे प्रिस्क्रिप्शन में हम उसका नाम पूछेंगे, एज पूछेंगे, जेंडर तो ज़ाहिर है नज़र आ जाएगा। उसके बाद हम उसका एड्रेस पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नंबर के बिल्कुल पैरेलल राइट साइड पे हम लिखेंगे डेट। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डेट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह का ट्रायंगल डाल के डायग्नोसिस, ठीक है। अब हम कोई भी केस उठा के ना डायग्नोसिस लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखेंगे पेप्टिक अल्सर। पेशेंट ने हमें दे दी हिस्ट्री कि वो मेल है, 30 इयर्स का है, उसने अपना नाम बता दिया और एड्रेस भी उसने बता दिया, ठीक है। उसने अपनी सारी हिस्ट्री दे दी, हमने डायग्नोज कर लिया कि भाई इसको तो पेप्टिक अल्सर है। उसके बाद हम पेप्टिक अल्सर की जो डिजीज़ कह रही हूँ, पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट में हम डिफरेंट मेडिसिन देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेप्टिक अल्सर के लिए हमें पता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम देते हैं कौन से, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ना, जैसे कि ओमेप्राजोल, ये सारी हम ड्रग देंगे। तो हम लिख देंगे टैब ओमेप्राजोल, ठीक है, हमने लिख दिया टैबलेट। और इसमें ये भी, उसके बाद हम नीचे लिखेंगे कि किस टाइम लेनी है। अब ये हमने लिख देनी है कि भाई आपने ये ड्रग जो है ये लेनी है खाने से, ये जो होती है ना, ये खाने से पहले लेते हैं हमेशा। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे बिफोर मील, ओके। और कितने दिन लेनी है, इसका कोर्स वैसे तो ज़्यादा होता है, तो हम लिख देंगे कि भाई 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितने भी, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद फिर यहाँ पे हम उसको एडवाइस देंगे एज ए डॉक्टर। अब एडवाइस, अब वो डिज़ीज़ पे डिपेंड करती है कि डिज़ीज़ है कि कौन सी। जैसे पेप्टिक अल्सर है, उसकी कॉजेज़ ज़्यादातर स्मोकिंग है। एस्पिरिन यानी कि एनसिड्स जो होती हैं ड्रग्स, हम अगर वो एनसिड ले रहे हैं हम उसको कहेंगे जो एनसिड्स है ना वो तो बिल्कुल भी ना ले। उसके बाद हम उसको कहेंगे कि स्मोकिंग जो है वो इनहिबिट कर दे, ख़त्म कर दें। उसके बाद हम उसको कहेंगे कि भाई स्ट्रेस भी ना ले, स्पाइसी फूड ना ले, ठीक है। और ये एडवाइस हम इस तरह के देंगे। और एट द एंड यहाँ पे हम लिख करेंगे अपना साइन। अब हम प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग को देखें अगर, तो अब हम इसको देखें तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख देनी है अपना इंट्रो, ठीक है। इस तरह को डिग्री को बेशक जितना लंबा खींचना है खींच लो, तो पूरा करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। तो बस यहाँ पे अपना नाम, डिग्री, हॉस्पिटल नेम, देन पेशेंट के डाटा अगर एग्ज़ाम में आ रहा है तो इसी तरह लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट का नेम ABC लिख लो। अगर किसी का नेम गिवन है तो बेशक लिख लो, सिनेरियो में गिवन है तो जेंडर लिख लिया,
एड्रेस लिख दिया, डायग्नोसिस, इसी तरह इसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर ये और फिर इसकी ट्रीटमेंट लिख देनी है, ठीक है, ये भी लिख दिया। एंड पे एडवाइस बहुत ज़रूरी होती है, और फिर यहाँ पे ये भी। अगर एक और बात, यहाँ पे कोई टेस्ट वेस्ट कराना हो तो हम यहाँ पे मतलब उसको कह सकते हैं कि आप ये वाली जो है टेस्ट वगैरह करा दें, ठीक है। जैसे कि एंडोस्कोपी कराने का हम कह दें किसी को कि भाई बहुत ज़्यादा स्वेट तो नहीं कुछ हो रहा, कोई कार्सिनोमा तो नहीं है। सो ये थी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, बहुत आसान सी। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल हो। हाँ, एक और बात, अच्छा अब यहाँ पे ना पेशेंट नेम, एज और जेंडर ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादातर इस तरह से होता है, मतलब जो हम डॉक्टर्स का देखते हैं। लेकिन अगर ऐसे भी लिखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, पॉइंट्स मिक्सअप नहीं होंगे। सो मैं इस तरह प्रेफर करती हूँ, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। सो ये थी सारी हमारी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। सो एट द एंड कमेंट करना है, अगर हेल्पफुल हो लाइक करना है, शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच। अब अगली वीडियो में मैं एब्रीवेशंस बताऊंगी मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है। अल्लाह हाफ़िज़।